अच्छा, क्या आपने कभी फ़ील किया है कि एक हाउसवाइफ़ होना ईज़ी समझा जाता है, लेकिन असल में ये सबसे मुश्किल रोल में से एक है। आज ना मैं बात करने वाली हूँ कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हाउसवाइफ़ बन सकते हैं, जो सिर्फ़ घर नहीं सँभालती बल्कि अपनी खुद की भी वैल्यू समझती है। तो चलिए मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई, थोड़ी क्लीनिंग करने लगी थी। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, हमारा भी नाश्ता हो गया था। यहाँ फिर मैं लंच की तैयारी कर रही थी, थोड़ा आटा गूँध रही थी लंच के लिए। इसके बाद जो है आटा गूँधने के बाद फिर मैं जो है सब्ज़ी बनाऊंगी, जब तक आटा भी रेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। एक हाउसवाइफ़ की लाइफ ना सुबह से रात तक चलती रहती है, कभी किचन, कभी क्लीनिंग, कभी फैमिली की जिम्मेदारी, और सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं। सच ये है कि आप ही घर की बैकबोन है। अगर हम घर के काम नहीं करें, ये सब चीज़ें नहीं करें, तो हम भी रेस्टलेस हो जाते हैं कि हमारा घर गंदा पड़ा है, हमारा किचन गंदा है, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो हम खुद अपनी खुशी से ये सारी चीज़ें करते हैं। सच तो ये है कि हम एप्रिसिएशन के लिए ये सब नहीं करते, हम अपनी ही खुद की खुशी के लिए करते हैं। क्योंकि जब घर में सब खुश होते हैं तो उनसे ज़्यादा खुशी हमें फ़ील हो रही होती है कि हमारे घर में सब ठीक है, सब खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि भिंडी को ना कभी कवर करके मत पकाइएगा। अगर आप कवर करेंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा सौगी सी, लिपलिपी सी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हाउसवाइफ बनने का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेल्फ़ वैल्यू। अगर हम अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी इंपॉर्टेंस खुद नहीं समझेंगे, तो यकीन मानिएगा कोई भी हमारी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। क्योंकि हम सिर्फ घर का काम नहीं करते, हम घर को मैनेज करते हैं, पूरे घर को मैनेज, घर के कोने कोने को। और इसीलिए हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तुम करते ही क्या हो, घर पे रहती हो पूरे दिन। लेकिन यार ये तो हमें पता है ना, हम पूरे दिन घर पे क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो बस लोग जो भी कहें, हमें अपने आप को खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, जो है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है जो अपने टाइम को मैनेज करना जानती है, प्लानिंग करे, प्रायोरिटी सेट करे और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहे। सब कुछ एक दिन में परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। हमें ना हर चीज़ की प्लानिंग करनी होती है, तभी हम एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। जैसे हमें नेक्स्ट डे क्या कुक करना है, हमें वो पहले से सोच के रखना है, ताकि हम अगले दिन फटाफट से उठ के वो बना लें, हमें सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और अगर हमें कहीं की क्लीनिंग करनी है तो हम पहले से ही डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर हम क्लीनिंग करने बैठते हैं तो हम सब जगह की एक साथ कर लेते हैं, उससे हम थक भी जाते हैं और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें बस प्लानिंग करके चलना है, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, बच्चों को संभालना हो, या जो भी कुछ हो, बस प्लानिंग करेंगे और हमारे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस लर्निंग, जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। स्मार्ट रहने का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखते रहना, चाहे वो कुकिंग हो, बजटिंग हो, या कोई नया स्किल हो। देखिए, हम हाउसवाइफ्स हैं, हम घर पर रहती हैं, काम करती हैं और अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर हम कोई नई स्किल सीखें तो उससे हमारा ही फ़ायदा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, आप सिलाई सीख सकते हैं, आप ब्यूटिशियन का कोर्स सीख सकते हैं, आप आर्ट्स जो पेंटिंग होती है वो सीख सकते हैं, जिससे आप अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, DIYs बना सकते हैं। तो आप कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी सीख लीजिए, कभी आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। और आप में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमें नई नई स्किल्स आती हैं। तो लर्निंग कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। और आजकल के टाइम पे तो हर चीज़ लर्न करना इजी हो गया है यूट्यूब के थ्रू। आप यूट्यूब से कितनी भी वीडियोस देख सकती हैं और कुछ भी सीख सकती हैं। मैंने खुद सिलाई यूट्यूब से सीखी है, मैं अपने सूट्स खुद सिल लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अब ना मैं देती नहीं हूँ अपने सूट्स कहीं पर भी सिलने के लिए, खुद ही स्टिच करती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि कोई नई स्किल सीखिए। अच्छा, तो यहाँ पर अब फोर्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। एक स्मार्ट हाउसवाइफ को ना अपने घर के खर्चे का आइडिया होना चाहिए। बजट बनाना, सेविंग्स करना, स्मार्ट शॉपिंग करना, ये सब जो है हमें आना चाहिए एक स्मार्ट हाउसवाइफ होने के लिए। अच्छा, तो इसके लिए ना क्या है, जैसे अगर हम जाते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो हमें पहले से ही अपना पूरा का पूरा एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि ग्रॉसरी में हमें क्या क्या लेना है। और हम कोशिश करें कि हमें जो है, हमें ऑफ़र्स भी देखने होते हैं, हमें ऑफ़र्स देखेंगे, ऑफ़र्स देख के अगर हम बाय करेंगे तो इंशाल्लाह सेविंग्स भी होंगी। और मैं यही देखती हूँ कि जिस पे अच्छे ऑफ़र्स होते हैं मैं वो बाय कर लेती हूँ। और हाँ, साथ में क्वालिटी भी मैटर करती है, तो क्वालिटी भी चेक करिए ऑफ़कोर्स। तो
एक तो ये हो गया, और दूसरा आपको सेविंग्स करनी है तो आप हर महीने जो भी आपका खर्चा होता है उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग कर सकती हैं। जैसे अगर आपका कोई खर्चा फालतू है तो आप वो ना करें, आप उसको सेव कर दें कहीं पे, क्योंकि हम यही सोचते हैं यार 10-20 रुपए बचा के होगा क्या, लेकिन वाकई में बहुत कुछ होता है। आप एक बार सेव करके देखिए। और स्मार्ट शॉपिंग, अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करें, अलग अलग ऐप्स पे जाके देखें कि कहाँ पे, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि एक ही चीज़ अलग अलग ऐप्स पे ना बहुत डिफरेंट प्राइजेज़ में मिल रही होती हैं। तो स्मार्ट शॉपिंग करें। ये सब चीज़ें ना आपको इंडिपेंडेंट भी बनाती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, सेल्फ़ केयर। जी हाँ, हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। हम सबका ख्याल रखते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना अक्सर हम भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, क्योंकि आप खुश होंगी तभी घर खुश होगा। क्योंकि जब हम ही ठीक नहीं होंगे तो हम घर को कैसे ठीक रखेंगे। कभी कभी लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो उसकी वैल्यू कोई नहीं समझता, लेकिन याद रखिए हर छोटी चीज़ जो आप करती हैं वो आपके घर को बनाती है। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हैं, बल्कि अपने घर का एक सपोर्ट सिस्टम है। एक बात बताऊं आपको, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हाउसवाइफ बनना परफेक्ट होने से नहीं आता, बिल्कुल नहीं। ये आता है खुद को समझने से, सीखते रहने से, और कभी गिव अप ना करने से। आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं, बस खुद पर थोड़ा सा यकीन रखिए। और हमारा स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, इमोशनल स्ट्रेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कभी कभी आप थक जाती हैं, कभी अपसेट होती हैं, लेकिन हर बार खुद को संभाल लेना वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। अपना ध्यान रखना, एक अच्छी प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें करना, और इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। फ़िज़िकल तो रखना ही रखना, लेकिन इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस होना, ये सारी चीज़ें हमें एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ बनाती हैं। तो ज़रूर मेरी बातों पे गौर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सारी बातें कैसी लगी, ये आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये बातें रिलेटेबल लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग वाइफ़ की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।